झारखंड में पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होना है और जल्द ही चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। और इस बीच बीजेपी आखिर किसे अपना सीएम बना सकती है, इसे लेकर चर्चाएं चल रही हैं। आपको याद दिला दें कि चाईबासा की चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में झारखंड में एक आदिवासी सीएम बनाने का संकेत दे दिया था। अब टाटा कॉलेज ग्राउंड में हुई इस संकल्प सभा में उन्होंने कहा था कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी तो दोनों ही राज्यों की कमान आदिवासी नेताओं को सौंपी गई। और ओडिशा में जहां मोहन चरण मांझी तो छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके आगे तो प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इसी से ही सियासी हलकों में यह चर्चा शुरू हो गई है कि झारखंड में ओडिशा और छत्तीसगढ़ के ही तर्ज पर एक आदिवासी सीएम बनेगा अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो। हम इस रिपोर्ट में आपको यही बताने वाले हैं कि बीजेपी के वो कौन से आदिवासी नेता हैं जो कि सीएम कुर्सी पर काबिज हो सकते हैं। झारखंड में बीजेपी फिलहाल एकजुट नजर आ रही है और चुनाव प्रचार में भी पूरा जोर लगाया हुआ है। तो आइए अब इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि बीजेपी से कौन बनेगा मुख्यमंत्री अगर बीजेपी सत्ता में आती है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से किसी आदिवासी नेता के ही झारखंड के मुख्यमंत्री बनने की बात कही है, ऐसे में बीजेपी के आदिवासी नेताओं की बाँछें खिल गई हैं। हालांकि उन्होंने इशारा ही किया था। फिलहाल बीजेपी में ऐसे कई आदिवासी नेता हैं जिनकी नजर अब सीएम कुर्सी पर जाकर गड़ गई है और इनमें बाबूलाल मरांडी से लेकर अर्जुन मुंडा, चंपाई सोरेन और सीता सोरेन जैसे आदिवासी नेताओं का नाम लिया जा रहा है। लेकिन सत्ता की बागडोर किसके हाथ आएगी ये तो वक्त ही बताएगा। इनमें जो नाम सबसे पहले लिया जा रहा है वो है बाबूलाल मरांडी का। झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी के दावेदारों में इनका नाम सबसे मजबूत है और बीजेपी के सबसे बड़े आदिवासी नेता और कुशल संगठनकर्ता माने जाते हैं मरांडी। और मरांडी साल 2000 में झारखंड राज्य के बाद बनी बीजेपी की पहली सरकार में पहले सीएम बने, लेकिन अंदरूनी विवाद के चलते ही 2003 में उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी और साल 2006 में वो बीजेपी से अलग हुए। झारखंड विकास मोर्चा नाम से उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई और कई विधानसभा और लोकसभा चुनाव भी लड़े। 14 साल के वनवास के बाद 2020 में जाकर बीजेपी में उनकी वापसी हो गई और फिलहाल वो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं और टिकट बंटवारे से लेकर चुनाव प्रचार का सारा काम उनकी देखरेख में ही हुआ है। मरांडी इस बार भी धनवार जैसी जनरल सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद बीजेपी के झारखंड के एक और कद्दावर नेता का नाम आता है और वो है अर्जुन मुंडा। 2003 में जब बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री कुर्सी से हटे तो उनकी कैबिनेट में मंत्री रहे अर्जुन मुंडा को सिर्फ 35 साल की उम्र में झारखंड का दूसरा मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। 2005 में चुनाव जीतने के बाद दोबारा बीजेपी की सरकार बनी तो फिर से उन्हें ही मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। 2010 में भी उन्होंने बीजेपी सरकार की कुर्सी संभाली थी, लेकिन 2014 के चुनाव में उन्हें खरसावां से हार का मुंह देखना पड़ा। 2019 में वो खूंटी से लोकसभा चुनाव जीते और केंद्रीय मंत्री बने, लेकिन आपको याद होगा कि 2024 में खूंटी से लोकसभा चुनाव हार गए अर्जुन मुंडा और पार्टी ने इस बार उनकी बजाय उनकी पत्नी मीरा मुंडा को पोटका से विधानसभा का टिकट दिया है। लेकिन झारखंड में बाबूलाल मरांडी के बाद अर्जुन मुंडा को बीजेपी का दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी नेता माना जाता है। स्वभाव से वो हंसमुख हैं और कुशल संगठनकर्ता माने जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि उन्हें सबको साथ लेकर चलने आता है और इसलिए बीजेपी में अभी भी उनकी पूंछ बनी हुई है। केंद्र में भी उन्होंने कृषि मंत्रालय जैसे अहम मंत्रालय का पदभार संभाला था। अब आइए आगे बढ़ते हैं और इन सभी में से सबसे महत्वपूर्ण नाम चंपाई सोरेन का जिक्र कर लेते हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपाई सोरेन 2 फरवरी 2024 को झारखंड के 7वें मुख्यमंत्री बने और फिर महज 6 महीने तक ही वो मुख्यमंत्री रहे। बेल मिलते ही 28 जून को जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए तो 3 जुलाई को चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और कुछ समय बाद जेएमएम से उनकी नाराजगी सामने आई और 30 अगस्त को वो जेएमएम छोड़कर
बीजेपी में शामिल हो गए और तब से वो लगातार जेएमएम पर हमलावर हैं। बीजेपी के टिकट पर वो अपनी परंपरागत सीट सरायकेला से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उनके बेटे बाबूलाल सोरेन घाटशिला से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। चंपाई सोरेन को भी बीजेपी के अंदर मुख्यमंत्री की कुर्सी का दावेदार माना जा रहा है। आदिवासी वोटर्स में उनकी गहरी पैठ है, पकड़ है और उन्हें टाइगर नाम से जाना जाता है। ऐसे में बहुत उम्मीदें ऐसी जताई जा रही है कि बीजेपी उन्हें ये मौका दे सकती है और यही वजह है कि उन्होंने जेएमएम छोड़ा। अब एक और आदिवासी नेता की बात करें तो उसमें नाम आ जाता है महिला कैंडिडेट सीता सोरेन का। जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन की बड़ी बहू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन भी इस साल लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी में शामिल हुई थी और तब से वो अपने देवर हेमंत सोरेन और देवरानी कल्पना सोरेन पर ताबड़तोड़ जुबानी हमले करती रही हैं। उन्होंने बीजेपी के टिकट पर दुमका से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, पर जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन के हाथों करारी मात खानी पड़ी। इस बार बीजेपी ने उन्हें उनकी परंपरागत जामा सीट के बजाय जामताड़ा जैसी जनरल सीट से उम्मीदवार बनाया है और यहां उनका मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार इरफान अंसारी से हो रहा है। उन्हें भी प्रबल दावेदार कहा जा रहा है। तो क्या सीता सोरेन को मौका मिल सकता है झारखंड की मुख्यमंत्री बनने का? ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं। अब आदिवासी मुख्यमंत्री ही क्यों? तो आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। 2014 के झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को बहुमत मिला तो बीजेपी ने नया प्रयोग किया। पहली बार रघुवर दास जैसे गैर आदिवासी नेता को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। रघुवर दास झारखंड में पहली बार 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री तो बन गए, पर 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो आदिवासियों की नाराजगी का खामियाजा बीजेपी को सत्ता गंवा कर भुगतना पड़ गया और उस समय हुए चुनाव में बीजेपी झारखंड में आदिवासियों के लिए आरक्षित 28 में से केवल 2 सीट ही जीत सकी थी, जबकि जेएमएम को 19 और कांग्रेस को 6 आदिवासी सीटों पर जीत मिली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी झारखंड की सभी आदिवासी सीटें गंवा बैठी थी। जाहिर है 26% आबादी और 28 रिजर्व सीटों वाले आदिवासी समुदाय का दिल जीतने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अब आपको एक और अहम अपडेट दे दें इस रिपोर्ट में कि बाबूलाल मरांडी से सीएम फेस पर जब मीडिया ने सवाल पूछा तो एक टीवी चैनल को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जनता के मन में कोई दुविधा नहीं है, लोगों को पता है, जनता से ही बात करके हम लोग राज्य के सीएम को चुनेंगे। जब उनसे ये पूछा गया कि अगर बीजेपी चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दे तो क्या होगा, इस सवाल के जवाब में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हमें इसमें क्या दिक्कत है, अच्छा लगेगा। चंपाई सोरेन की बीजेपी में आने से नाराजगी के सवाल पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चंपाई सोरेन के पार्टी में आने को लेकर बहुत पहले ही पार्टी के अंदर उनकी बातचीत हो गई थी राज्य स्तर पर, और टीवी चैनल्स टीआरपी के लिए कुछ भी कहते हैं, कुछ भी दिखाते हैं। चुनाव संपन्न होने के बाद बैठकर मिलकर हम इस पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन इतना तो साफ नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से ये इशारा किया है कि एक आदिवासी नेता ही सीएम पद पर काबिज होगा अगर बीजेपी जीतती है, तो ये भी बीजेपी का एक बड़ा चुनावी दांव कहला रहा है। अब देखना है कि बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन, अर्जुन मुंडा और सीता सोरेन जैसे नेताओं में इस सीएम रेस में कौन आगे निकलता है, और ये चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।